मेरा आज का ये वीडियो फीमेल हेयर लॉस को कवर करने वाला है। अगर आपके भी बाल झड़ते हैं तो आप पहला स्टेप क्या लेते हैं? आप गूगल सर्च करते हैं, इंस्टा सर्च करते हैं और कोई एक सर्च मारते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में जो आपके बालों को झड़ने से रोक दे। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर ये प्रोडक्ट सेलिंग कंपनीज़ आपकी इंस्टा फीड, आपकी गूगल फीड या फिर आपकी यूट्यूब की जो फीड है उसको ढेर सारे प्रोडक्ट से भर देती है। कहीं ना कहीं आप भी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और आप इस फ्रस्ट्रेशन में आके एक कोई ना कोई हेयर किट ऑर्डर कर देते हैं और ये कम से कम हज़ारों रुपए में तो आता है। लेकिन क्या ये सॉल्यूशन है? क्या आपको लगता है रियल में कि बाहरी प्रोडक्ट लगाने से, टॉपिकल सॉल्यूशन देने से आपका जो हेयर है वो झड़ना बंद हो जाएगा, जो बाल है वो झड़ना बंद हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा रोल आता है जानकारी के अभाव का। इन प्रोडक्ट सेलिंग कंपनीज़ को पता है कि पेशेंट को जानकारी का अभाव है, उसे नॉलेज नहीं है कि बाल क्यों झड़ते हैं और आपकी इसी बात का फ़ायदा उठाकर वो आपको ढेर सारे प्रोडक्ट्स बेच देते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मेरा वादा है आपसे, आज के बाद आपको हेयर फॉल को लेकर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। इन कंपनीज़ को पता है कि पेशेंट को हेयर लॉस का साइंस नहीं पता। जब आपको हेयर लॉस का साइंस पता चल जाएगा तो मैं ये नहीं कहता कि आप प्रोडक्ट खरीदिए ही मत, पर एटलीस्ट आपको ये तो पता चल जाएगा कि सही प्रोडक्ट क्या है, आपको अपने हेयर लॉस के लिए क्या यूज़ करना है। क्या मुझे सच में इन प्रोडक्ट की ज़रूरत है या फिर मेरी बॉडी में ही कुछ कमी है जिसकी वजह से ये हेयर लॉस मुझे हो रहा है। आजकल हेयर लॉस पेशेंट के लिए महंगा मतलब अच्छा, इतना काफ़ी होता है। आकर्षक पैकिंग देखी, डिज़ाइन देखा, बहुत आकर्षक ऐड देख लिया, ये देखकर वो डिसाइड कर लेते हैं कि क्या हम हेयर लॉस के लिए ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करें या ना करें। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, साइंस ऑफ हेयर लॉस। देखिए, जो मेजर रीज़न इस वक्त महिलाओं में पाया जाता है हेयर फॉल का, हेयर लॉस का, वो है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। मैक्सिमम महिलाओं में आयरन, B12, फॉलिक एसिड की कमी के कारण बाल झड़ते हैं। अगर आपको ये कमी हो रही है, आपको डिफिशियंसी है, तो 100% आपका बाल झड़ना शुरू होगा और ये आपकी बॉडी का एक साइन है बाल का झड़ना। ये कोई बीमारी नहीं है। जब तक आप इस साइन को समझेंगे नहीं, आप अपना इलाज नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन प्रोडक्ट्स देखकर आप बायोटीन की गमीज़ खाने लगती हैं, कुछ भी आप न्यूट्रिशन लेने लगती है, कोई भी न्यूट्रिशन कैप्सूल लेने लगती है, मल्टीविटामिन कैप्सूल लेने लगती हैं, वो गलत है। अगर आपको ज़रूरत है, जिस चीज़ की आपको डेफिशिएंसी है, वो आप शरीर में पूरी करेंगे तो ही आपका बाल झड़ना बंद होगा। थायराइड, PCOS, स्ट्रेस भी एक मेजर कारण पाया गया है बाल झड़ने का। जब तक आप इन चीज़ों को डिटेक्ट नहीं करेंगी, आपका हेयर फॉल नहीं रुकने वाला। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब भी आप इन चीज़ों की कमी पूरी करती हैं, आपके जो खोए हुए हेयर हैं, जो लॉस हुआ है, वो वापस आ जाता है। इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको समझाता हूँ। कभी आपने किसी कैंसर के पेशेंट को देखा है? जब उसको कीमोथेरेपी होती है तो उसकी बॉडी के पूरे बाल झड़ जाते हैं, लेकिन जब वो रिकवर करने लगता है तो सारे बाल वापस आ जाते हैं। ठीक इसी तरह से जब आपकी डिफिशिएंसी पूरी होगी तो आपके बाल वापस आ जाएंगे। महिलाओं में 100% बैल्डनेस, गंजापन नहीं होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो बाल झड़ना सिर्फ एक साइन है, आप इस साइन को समझिए, जो भी डिफिशिएंसी है उसे पूरा कीजिए, आपको रिज़ल्ट 100% मिलने लगेंगे। देखिए, इस वीडियो का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ऑनलाइन जो प्रोडक्ट्स सेल हो रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स कंपनियां बेच रही हैं, उनके मैं ख़िलाफ़ हूँ। जबकि ये चैनल डेडिकेटेड ही आपको मेरी रिसर्च के ऊपर है, प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर है। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताऊँगा, लेकिन जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर। शैम्पू, सीरम, बालों में लगाने वाले लोशन, ये जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं, ये आपके स्काल्प को हेल्दी रखने के लिए होते हैं। ये आप स्काल्प यानी कि आपके बालों के अलावा जो सर में जो स्पेस बचता है, जो आपके सर की स्किन है, उसे स्काल्प कहते हैं। उस स्काल्प को हेल्दी रखने के लिए आप ये सारे प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको एज ए रिज़ल्ट आप इसको ये मत सोचिए कि ये आपके हेयर फॉल को रोक देगा। टाइफाइड, जॉन्डिस जैसी गंभीर बीमारियों में भी बाल झड़ सकते हैं, लेकिन जब भी आपकी बीमारी ठीक होगी, आप वापस रिकवर कर जाते हैं। महिलाओं में हार्मोनल फ्लक्चुएशन, हार्मोन्स का चेंज होना भी एक बहुत बड़ा रीज़न है बालों के झड़ने का। जैसे कि जब भी महिलाएं प्यूबर्टी में आती हैं, अपनी यंग एज में आती हैं, बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो उसके कारण भी बाल झड़ते हैं। दूसरा बहुत बड़ा हार्मोनल चेंजेस आता है प्रेगनेंसी के वक्त। जब प्रेगनेंसी होल्ड करते हैं या फिर जब ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती है, इनके भी जो हार्मोन है वो फ्लक्चुएट करते हैं। उस कारण भी बहुत केसेस में देखा गया है कि बाल झड़ते हैं। अगर ऐसा कुछ है
तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही वो फेज़ निकलेगा, आपका हार्मोन बैलेंस होगा, आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। इन केस आपका बॉडी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आप बहुत ज़्यादा फैटी हैं, आपका इंसुलिन बढ़ा हुआ है, तब भी आपका हार्मोन डिसबैलेंस हो सकता है, इस कारण भी बाल झड़ते हैं। अगर ऐसा है तो आपको एक बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल की ज़रूरत है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों का इलाज आप दवाओं में मत ढूंढिए। हाँ, कुछ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट इन आपकी जो हेल्थ को बेटर करने में मदद कर सकते हैं, जिस वजह से बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स खाने की और लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मेरे पूरे वीडियो का अगर हम सारांश निकालें तो ये निकल के आता है कि कारण जो भी हो, आपकी डिजीज़ हो, हार्मोनल फ्लक्चुएशन हो या फिर कोई न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी हो, सारे केसेस में एक चीज़ कॉमन है, वो है आपके हेयर फॉलिकल को न्यूट्रिशन ना मिलना। हेयर फॉलिकल को एक पौधे को जिस तरह से जड़ को पानी नहीं मिलता है, उस तरह से आपका हेयर फॉलिकल को भी न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। ये चीज़ अगर आप समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है, अंदर से ख़त्म करना है, ना कि ऊपर से। एलोपेशिया एरिटा एक अलग बीमारी होती है जिसमें हेयर स्कार्फ में गोल गोल पैचेस बनने लगते हैं, वहाँ से पूरे बाल चले जाते हैं। उस पर मैं कभी एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाऊँगा। फ़िलहाल जो मैंने जानकारी दी है, इसे आप दिमाग में रखेंगे तो कोई भी ऑनलाइन सेलिंग प्रोडक्ट बेचने वाला आपके साथ फ्रॉड नहीं कर पाएगा। आपका पैसा बहुत मेहनत का है, उसे बचाइए, हर कहीं वेस्ट मत कीजिए, और लगाना ही है पैसा तो सही जगह लगाइए। प्रोडक्ट्स की जगह आप डॉक्टर और अपने टेस्ट में खर्च करेंगे तो बेटर है। खर्चा तो किधर से भी होना ही है, तो पैसा लगाना ही है तो सही जगह लगाइए। देखिए, अंदर ही अंदर आप खुद भी कहीं ना कहीं जानती हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो महिला अपनाती है, उनको हेयर फॉल या फिर स्किन से रिलेटेड भी ऐसी कोई समस्याएं कभी नहीं होती है। आप अगर आपकी फाइबर इंटेक, आपका प्रोटीन इंटेक और आपका कैलोरीज़ का इंटेक अगर अच्छा है, आपका शुगर इंटेक लेवल में है, आपका सॉल्ट इंटेक लेवल में है, आप अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखती हैं, सुबह उठकर एक्सरसाइज करती हैं, अगर ये सारा कॉम्बो आपकी लाइफ में है, तो मुझे नहीं लगता किसी भी सिचुएशन में आपके बाल झड़ सकते हैं। आपको किसी बहुत महंगे प्रोडक्ट की ज़रूरत है अपने बालों को झड़ने से रोकने के लिए। पहली बात तो अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है तो बाल झड़ेंगे ही नहीं। अभी के दौर में स्ट्रेस मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। मैं मानता हूँ स्ट्रेस सबकी लाइफ में रहता है। आप यही कहेंगे कि अगर स्ट्रेस के कारण बाल झड़ते हैं तो स्ट्रेस कैसे कम करें। देखिए, स्ट्रेस को कम नहीं किया जाता, स्ट्रेस कभी कम नहीं होगा, जो चल रहा है वो चलता रहेगा। स्ट्रेस को हैंडल करना सीखना पड़ता है। आपका दिमाग उस स्ट्रेस को कितना हैंडल कर पाता है। स्ट्रेस का लोड आने के बाद भी अगर आपका दिमाग उस चीज़ को हैंडल कर पाता है, आपका हेयर फॉल नहीं होगा। उसका बेस्ट तरीका है मेडिटेशन या फिर कोई भी योगा एक्टिविटी जिसमें आपका माइंड रिलैक्स हो, माइंड की एक्सरसाइज हो। जिस तरह आप जिम में शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, माइंड की एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। इसे कहते हैं स्ट्रेस लेवल मैनेजमेंट। जब आप ये करेंगी, आपको स्ट्रेस से रिलेटेड हेयर फॉल का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर ऐसी और भी जानकारी चाहते हैं किस अपने स्किन केयर को लेकर, हेयर केयर को लेकर, कोई भी आपको क्वेरी है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊं तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। जय हिंद।